किंग एगोन ने 37 इयर्स वेस्टेरोस पर अच्छे से राज किया, बट ईयर 37 एसी में एगोन की मौत हो गई। उसके मौत के बाद में आयरन थ्रोन पर बैठने का अधिकार था उसके बड़े बेटे का। ये बड़ा बेटा तो एकदम शांत सभ्य किस्म का इंसान था, बट एगोन का दूसरा बेटा मतलब टारगेरियन परिवार का पहला सन की आदमी। सो कौन थे ये एगोन के दोनों बेटे जिन्हें वेस्टेरोस वासी सन्स ऑफ द ड्रैगन कहते थे? ये सब कुछ जानिए आज के इस चैप्टर 7 में। अभी शुरुआत करते हैं एगोन के बारे में कुछ पर्सनल चीजों को जानकर। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि एगोन ने अपने बड़े बहन विसेन्या से शादी की थी क्योंकि वो उसका फर्ज था। एगोन जैसे फर्स्ट बॉर्न बेटे की सगे बड़े बहन से शादी कराना टारगेरियंस का एक पुराना रिवाज रहा था। टारगेरियंस मानते थे कि ऐसे अपने ही बच्चों में शादियां कराने से उनकी टारगेरियन की ब्लड लाइन, उनका टारगेरियन का वंश एकदम प्योर रखा जा सकता है। इसीलिए टारगेरियंस अपने ही बच्चों में ऐसी शादियां करवाते थे और इसी पुराने परंपरा के वजह से एगोन को चुपचाप अपने बड़े बहन विसेन्या से शादी करनी पड़ी थी। बट प्रॉब्लम यह था कि एगोन एक्चुअली अपने छोटे बहन रेनिस से प्यार करता था और एक्चुअली रेनिस भी अपने बड़े भाई एगोन को चाहती थी। एगोन ने रेनिस से भी शादी कर ली और अभी उसकी दो दो बीवियां हो गई थी। बट अब दो दो बीवियों को टाइम दे तो कैसे दे? किंग्स लैंडिंग में एगोन फोर्ट में रहने वाले कुछ मेस्टर्स के मुताबिक किंग एगोन हफ्ते में 6 नाइट्स रेनिस के साथ गुजारता था और वो सिर्फ एक रात विसेन्या को टाइम देता था। विसेन्या को सिर्फ एक रात टाइम देने के बाद में एगोन फिर वापस अगले 6 से 10 रात रेनिस के साथ होता था और फिर वापस एक रात विसेन्या के साथ होता था। आपको तो समझ में ही आया होगा कि एगोन अपने दोनों बीवियों में से रेनिस को ज्यादा पसंद करता था और ऐसे बर्ताव की वजह से ऑब्वियसली विसेन्या को तो गुस्सा आना चाहिए, बट वो भी क्या कर सकती थी? उसने चुपचाप एगोन का ऐसा बर्ताव सालों तक सहन कर लिया क्योंकि वो भी एगोन से दूसरे तरफ से प्यार करती थी। बट एगोन के ऐसे बिहेवियर से उसे गुस्सा तो आता ही था जो वो अपने दिल में छुपा के जीने लग गई थी। एगोन और रेनिस एक दूसरे के प्यार में डूबे थे और इवेंचुअली इस प्यार का फल आया 7 एसी में जब रेनिस ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने पहले बेटे के जन्म से एगोन खुशी से पागल हो गया और इवन विसेन्या भी खुश हो गई थी। एगोन के इस फर्स्ट बॉर्न सन का नाम रखा गया एनिस। एनिस टारगेरियन फर्स्ट ऑफ हिज नेम। ये एनिस नाम एगोन और रेनिस के नाम को मिलाकर बनाया गया था। किंग एगोन और उसकी क्वीन रेनिस अपने बेटे एनिस से बेहद प्यार करते थे, बट वो दोनों भी उसे ज्यादा टाइम ही नहीं दे पा रहे थे क्योंकि 8 एसी के समय में डॉर्निश वॉर जबरदस्त गर्म था और वो दोनों भी कई बार डॉर्न को तबाह करने के लिए अपने अपने ड्रैगन्स पर बैठ के जाते थे। बचपन में एनिस किंग्स लैंडिंग में सभी का लाडला बन गया था, बट एनिस जब छोटा था तब वो अलग लेवल पर एक रोतलू बंदा था। अब छोटे बच्चे तो रोते ही है, बट प्रिंस एनिस का रोना मतलब सभी को इरिटेट हो जाता था। और तो और प्रिंस एनिस बचपन से ही काफी स्किनी और पतला दुबला था। प्रिंस एनिस की जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा 10 एसी में हुआ जब उसकी मां रेनिस डॉर्न में हेल होल्ट में मारी गई। एनिस सिर्फ 3 साल का था जब उसकी मां रेनिस मारी गई और उसके मां के मरने से एनिस को ऐसा झटका लगा था कि वो चलना ही भूल गया और वो कंटिन्यूअसली रोता रहता। 6 महीनों के लिए एनिस को इतना बुरा सदमा लगा था कि उसने खाना पीना चलना सब छोड़ दिया था। मेस्टर्स लिटरली उस पर जबरदस्ती करके उसे खाना खिलाते और उसको जिंदा रखते। इवेंचुअली कुछ 6 महीनों के बाद में ड्रैगन स्टोन से एक छोटे से क्यूट ड्रैगन को लाया गया और उसे सीधा एनिस के हवाले कर दिया। प्रिंस एनिस की इस छोटे ड्रैगन से क्विकली दोस्ती हो गई और उसने अपने ड्रैगन को क्विक सिल्वर कहना शुरू कर दिया क्योंकि वो सिल्वर कलर का एकदम फास्ट उड़ने वाला ड्रैगन था, यानी कि क्विक सिल्वर। फाइनली क्विक सिल्वर के आने की वजह से एनिस वापस हंसने लग गया और एगोन फोर्ट में थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट वापस बन गया। 10 एसी में रेनिस के मरने के बाद में एगोन को विसेन्या ने ही सहारा दिया था और फाइनली एगोन और विसेन्या के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। इवेंचुअली 11 एसी में विसेन्या ने भी एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मेगोर।
किंग एगोन को और एक बेटा हुआ था और उसके जन्म से तो एगोन खुशी से पागल ही हो गया। मेगोर के जन्म के बाद में किंग एगोन एनिस और मेगोर ऐसे दोनों के साथ वो घंटों तक खेलते रहता था। बट कुछ ही सालों में सभी ने कुछ अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। मेस्टर्स और दरबार के कई सारे लोगों ने विटनेस किया कि एगोन खास करके एनिस से ज्यादा प्यार करता था। अब एगोन के मन में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं था, बट सबको दिखता था कि एगोन एनिस को हमेशा अपने नजदीक रखता है। अब किंग एगोन ऐसा क्यों करता होगा? तो इसका पहला रीजन तो यह रहा था कि एनिस फर्स्ट बॉर्न सन था और वो हेयर टू द आयरन थ्रोन था। सो एगोन चाहता था कि एनिस को राज कारोबार कैसे चलाया जाता है ये बचपन से ही समझ में आए। इसीलिए एगोन कई बार अपने रॉयल प्रोग्रेसेस में एनिस को लेके जाता था। ये तो एक रीजन हुआ, बट दूसरा रीजन ये भी था कि एनिस की मां रेनिस मर गई थी। सो एगोन को हमेशा लगता था कि रेनिस के मौत का जिम्मेदार वो खुद है और वो खुद को ही हमेशा कोसता रहता था, और इसीलिए वो रेनिस के बेटे एनिस को कोई भी कमी महसूस ना हो ये सब देखता था। एनिस को लेके एगोन के मन में एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर था। अपने सगे मां रेनिस के बिना विसेन्या ही एनिस की मां थी और वो उससे बचपन में बहुत प्यार करती थी। बट जब विसेन्या को खुद का बेटा मेगोर हुआ तब उसने एनिस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आखिरकार सौतेली मां तो सौतेली होती है। विसेन्या ऑब्वियसली मेगोर से एनिस से ज्यादा प्यार करती थी। इन सभी कारणों की वजह से किंग एगोन ने एनिस को अपने करीब ज्यादा रखने का फैसला किया था। बट एगोन के ऐसे बर्ताव से विसेन्या को बहुत गुस्सा आने लगा। विसेन्या ने पहले भी देखा था कि कैसे एगोन ने रेनिस को उससे ज्यादा प्यार किया था, कैसे एगोन रेनिस को ज्यादा चाहता था। उन सभी चीजों को विसेन्या ने चुपचाप सहन कर लिया था। बट एगोन एनिस को मेगोर से ज्यादा टाइम दे रहा है यह देख के विसेन्या के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। विसेन्या और एगोन में कई बार झगड़े होने लगे और इवेंचुअली 15 एसी के आसपास एगोन ने मेगोर और विसेन्या को सीधा ड्रैगन स्टोन पर भेज दिया। जब किंग्स लैंडिंग में मेगोर एकदम छोटा था तब उसका बड़ा भाई एनिस उससे बहुत प्यार करता था और दोनों प्रिंस खेलते रहते थे और वेस्टेरोस में सब जगह उन्हें सन्स ऑफ द ड्रैगन कहने लगे। बट उनके माता पिता के झगड़ों के कारण वो भी एक दूसरे से जुदा हो गए। मेगोर अपने मां विसेन्या के साथ में ड्रैगन स्टोन पर शिफ्ट हो गया था, तो दूसरे तरफ एनिस हमेशा अपने पापा एगोन के साथ में वेस्टेरोस के अलग अलग इलाकों में रॉयल प्रोग्रेसेस में विजिट करने लगा। सो ये दोनों सन्स ऑफ द ड्रैगन आखिर कैसे थे? जैसे कि मैंने पहले कहा कि बचपन में एनिस एकदम ही पतला दुबला और रोतलू किस्म का बच्चा था, बट मेगोर एकदम एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट था। मेगोर तो पैदा होते ही एकदम गोल मटोल हेवी बच्चा था और वो बिल्कुल भी नहीं रोया। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए दोनों के इंटरेस्ट और फाइटिंग कैपेबिलिटीज सबके सामने आने लगी। प्रिंस एनिस हमेशा ही रॉयल प्रोग्रेसेस में एंटरटेनमेंट देखता रहता था, जिसके कारण वो सिंगिंग में दिलचस्पी लेने लग गया। भाई साहब को राजा नहीं एक सिंगर बनना था। एनिस को फाइटिंग और तलवारबाजी में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, बट एनिस एक बहुत ही अच्छा हॉर्स राइडर बन के उभर के आया और खास करके उसने अपने यंग एज में ही क्विक सिल्वर पे राइड करना भी सीख लिया था। दूसरे तरफ मेगोर तो बचपन से ही थोड़ा सा पगला थोड़ा सा डेंजरस आदमी था। विसेन्या एगोन के साथ झगड़े करके गुस्से में ड्रैगन स्टोन पे आई थी और उसने सिर्फ 3 साल के मेगोर के हाथ में ही डार्क सिस्टर की तलवार सौंप दी। मेगोर जैसे जैसे बड़ा हुआ था वैसे वैसे वो अपने मां के तरह बनने लग गया था, एकदम शांत बट एकदम गुस्सैल। थोड़ा भी उसके अगेंस्ट कुछ होता था तो मेगोर आग बबूला हो जाता था और गुस्से में एकदम पागलों की तरह वो कुछ भी रिएक्शन दे देता था। मेगोर के डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द ही नहीं था। किसी ने मिस्टेक किया तो वो भुगतेगा, इसीलिए सभी उससे बहुत डरने लग गए थे। डरेंगे भी क्यों नहीं, अभी यही किस्सा सुनो। सो मेगोर जब सिर्फ 7 साल का था तब उसे किसी बिल्ली ने नोच मारा जिससे उसे कुछ हल्का सा खरोच आ गया। तो मेगोर ने क्या किया होगा? पगले छोटे मेगोर ने उस छोटी सी बिल्ली का गला काट दिया और उसे तड़पा के मारा। फिर एक बार मेगोर तबेले में था और फिर किसी छोटे बेबी घोड़े ने उसे एक हल्की सी लात मारी। बस फिर क्या है, मेगोर ने गुस्से में तबेले में मौजूद कुछ 6 घोड़ों को काट डाला और उसने तबेले में खून की बारिश कर दी। अब इन भयानक किस्सों से आपको समझ में ही आया होगा कि ये मेगोर मतलब कुछ गरम दिमाग वाला
अजीब ही सन की इंसान है। मेगोर के ऐसे तेवर देख के उसके कोई दोस्त भी नहीं बनते थे और सभी को उसका डर लगा रहता था। मेगोर इस तरीके से क्वीन विसेन्या के सामने पागल हो रहा था, बट विसेन्या ने ऐसा होने दिया। मेगोर ऐसा कुछ भी, बिल्ली को मारना हो या फिर घोड़ों को मारना हो, ऐसा कुछ भी करता था तो विसेन्या उसे माफ कर देती थी और उसे उल्टा और बढ़ावा देती थी। वो कहती कि तुम प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन हो, तुम्हारे सामने कोई भी नहीं है, तुम एक ड्रैगन हो, तुम फ्यूचर में किंग बनोगे। इस तरह से विसेन्या मेगोर से उम्मीदें लगाई थी और उसके दिमाग में बार बार जहर घोलती रहती थी। एक जमाने की बैडएस अच्छी विसेन्या अब एकदम बिटर, एकदम जेलस, एकदम केयरलेस हो गई थी। अब वो ऐसी थोड़ी सी गुस्सेल और पागल एग्जैक्टली क्यों होने लगी, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट ऐसा लगता है कि एगॉन और उसमें दूरियां अभी बहुत बढ़ने लगी थी। एगॉन हमेशा रॉयल प्रोग्रेसेस के टूर्स पे होता था और उसे सिर्फ रेल्म की पड़ी थी, उसे सिर्फ स्मॉल फोक की सेवा करनी थी। वो अपने पत्नी के बारे में सोचता भी नहीं था। विसेन्या को भी धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगा कि एगॉन ने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था और ना ही एगॉन उससे कभी प्यार करेगा। एगॉन का असली प्यार 10 एसी में डॉर्न के हेलहोल्ट में मारा गया था। ड्रैगनस्टोन पे अकेले रहते रहते विसेन्या के दिमाग में यही सब बुरे ख्वाब आते थे और इन सब कारणों के वजह से विसेन्या अपने बेटे मेगोर में ही सब कुछ देखने लग गई। वो अपने बेटे मेगोर के प्यार में अंधी हो गई थी और उसे लिटरली सही क्या है और गलत क्या है ये डिस्टिंग्विश करने नहीं हो रहा था। जैसे कि मैंने कहा, यही कुछ 10 एसी से लेके 20 एसी के टाइम पीरियड में विसेन्या एक अच्छे इंसान से एक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड गलत इंसान में तब्दील हो गई थी। अब मां ही ऐसी थोड़ी सी पागल और इमैच्योर हो गई है तो बेटा बिगड़ना ही है। और उसी में छोटे मेगोर के लाइफ में उसके पिता एगॉन का ज्यादा प्यार भी नहीं था। वैसे तो एगॉन मेगोर से ऑब्वियसली प्यार करता था, बट वो हमेशा एनिस को अपने नजदीक रखता था। विसेन्या ने देखा कि मेगोर एकदम उटपटांग पगला है, बट उसने उसे माफ किया और मेगोर के लिए विसेन्या ने एक मास्टर एट आर्म्स भी रखा। ये मास्टर एट आर्म्स मतलब बड़े हाउसेस, छोटे हाउसेस और सभी नोबलमैन खानदानों के बच्चों के टीचर होते हैं, जो बच्चों को घुड़सवारी की, तलवारबाजी की, गदा युद्ध की, एरोज मारने की, ऐसे सभी चीजों की बराबर से ट्रेनिंग देता है। यूजुअली ये मास्टर एट आर्म्स खुद भी बैडएस तगड़े योद्धा रहते हैं। ऐसा ही एक जबरदस्त वॉरियर था सर गैविन कॉर्ब्रे। सर गैविन को वेस्टेरोस का वन ऑफ द डेडलिएस्ट नाइट माना जाता था और विसेन्या ने सीधा उनको ही मेगोर का पर्सनल मास्टर एट आर्म्स बनवाया। सर गैविन ने मेगोर के सिर्फ 8 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग शुरू की और मेगोर एकदम भयानक वॉरियर बन के उभर के आने लगा। वो कई बार अपने से 4-5 साल बड़े ओपोनेंट्स को तलवारबाजी में इजीली हराता था। मेगोर को उसके 13th बर्थडे पर उसके मां क्वीन विसेन्या ने उसकी वलेरियन स्टील की तलवार डार्क सिस्टर गिफ्ट कर दी और मेगोर को अब सभी प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन बोलने लगे थे। ये तो रहा जबरदस्त मेगोर, बट अगर एनिस की बात करें तो अब 12 साल का होने पर भी वो तलवार हाथों में लेने का नाम ही नहीं लेता था। एनिस थोड़ा बहुत यहां वहां वॉरियर बनने के लिए ट्रेनिंग तो लेता था, बट उसे ज्यादातर सिंगिंग और फैशन में इंटरेस्ट था। इस एनिस भाई साहब के सभी कपड़े पेंटोस से इंपोर्टेड रहते थे। सो आप समझ ही गए होंगे कि सन्स ऑफ द ड्रैगन्स यानी कि किंग एगॉन के दोनों बेटे एनिस और मेगोर टोटली डिफरेंट थे। और जहां पर डिफरेंसेस होते हैं वहां पर कभी कभी थोड़े से प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगते हैं और यही प्रॉब्लम्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो वेस्टेरोस के दुनिया में वॉर शुरू होने के लिए टाइम नहीं लगता। सो अब आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।